ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 22 जून 2022। तो मीठे मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाबा स्वर्ग का फाउंडेशन लगा रहे हैं। तुम बच्चे मददगार बन अपना हिस्सा जमा कर लो, ईश्वरीय मत पर चल, श्रेष्ठ आलय बना लो। भगवान कह रहे हैं, मैं तुम बच्चों के लिए स्वर्ग का फाउंडेशन लगा रहा हूँ, तो तुम मेरे मददगार बनो और अपना हिस्सा जमा कर लो, ताकि हम भगवान के मददगार बने और अपना भाग्य बना लें। प्रश्न है, बाबा को किन बच्चों की सदा तलाश रहती है? तो किन बच्चों की भगवान को तलाश रहती है? जो बच्चे बहुत बहुत शीतल मीठे स्वभाव वाले सर्विसेबल बच्चे हैं, जो भगवान का नाम वाला करते हैं। जितना बाबा का मददगार बनते हैं, आज्ञाकारी वफादार रहते, उतना ही ईश्वरीय वर्ष से वह मदद के हकदार बन जाते हैं। क्या बात है। तो भगवान को ऐसे बच्चों की तलाश है जो सदैव मीठे रहते, सर्विसेबल रहते, ईश्वरीय सेवा में दिन रात लगन से मन बुद्धि से लगे रहते हैं। वही तो बच्चे भगवान का नाम वाला करते हैं, भगवान के मददगार बनते और वर्षे का हकदार बन जाते। धारणा, इस मायावी दुनिया की हर बात में दुख है, इससे कोई आस नहीं रखनी है। भले माया के तूफान आए, पर कभी भी कुल कलंकित नहीं होना है। अपनी बात से कभी भी दुखी नहीं होना है। बातें तो आएंगी, हाँ, संसार सागर है ना, ये तो बातें आएंगी ही, लेकिन हमें कभी भी उससे दुखी नहीं होना है। मतलब कोई आस नहीं, किसी से कोई आस नहीं रखनी। कहते हैं ना, गीता में भी लिखा है, इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस्य और काम टालने की आदत। और ये भी कहते हैं ना कि यदि हम अपना विचार बदल सकते हैं तो हम अपना जीवन बदल सकते हैं। तो ये मंथन हमें क्या सिखा रहा है? हमें विचार बदलना ही तो सिखा रहा है। हमारे विचार थे, देखो, जो अच्छे लोग होते हैं किसी का बुरा नहीं सोचते, बोलते, करते भी नहीं, हाँ, लेकिन बुरा ले तो लेते हैं, दुख ले तो लेते हैं, हाँ। ये भी तो एक विकार है ना, क्योंकि हम अपने आप को फंसा लिए ना। हम अपनी तुलना किसी से करने लगते हैं। हमें लगता है कि मेरा मेरा जीवन तो सबसे बेकार है। चलिए एक कथा सुनते हैं। एक राजा बहुत दिनों बाद अपने बगीचे में सैर करने गया, पर वहाँ पहुँचकर देखा कि सारे पेड़ पौधे मुरझाए हुए हैं। राजा बहुत चिंतित हुआ। उसने इसकी वजह जानने के लिए पेड़ पौधे से एक एक करके सवाल पूछने लगा। उसने ओक के वृक्ष से पूछा कि वह उसे क्या हुआ, क्यों मर रहा है, सूख रहा है। तो बोला कि मैं देवदार जितना लंबा नहीं हूँ। राजा ने देवदार से पूछा, तुम क्यों झुके हुए हो? तो बोला, मैं अंगूर लता की तरह फल नहीं पैदा कर रहा हूँ। अंगूर लता से पूछा, आप तू क्यों मरी जा रही है? तो बोला, मैं गुलाब की तरह खिल नहीं रही हूँ। राजा थोड़ा आगे गया, उसे एक पेड़ नजर आया जो निश्चिंत था, खिला हुआ था और ताजगी में नहाया हुआ था। राजा ने उससे पूछा, बड़ी अजीब बात है, मैं पूरे बाग में घूम चुका हूँ, लेकिन एक से एक बढ़कर ताकतवर पेड़ दुखी दिखाई दे रहे, सूखे हुए, पर तू इतना प्रसन्न कैसे है? यह कैसे संभव हुआ? पेड़ बोला, महाराज, बाकी पेड़ अपनी विशेषता देखने के बजाय स्वयं की दूसरों से तुलना कर दुखी हैं, जबकि मैंने ये मान लिया कि जब आपने मुझे रोपित कराया होगा तो आप तो यही चाहते होंगे कि मैं अपने गुणों से इस बगीचे को सुंदर बनाऊं। यदि आप इस स्थान पर ओक, अंगूर या गुलाब चाहते तो आप उनको भी लगा सकते थे, लेकिन आपने मुझे लगाया मेरी क्षमता के अनुसार। बस मैं उसी को बनाए रखने की कोशिश में हूँ, सदा प्रसन्न रहता हूँ, मैं किसी से अपनी तुलना नहीं करता। तो देखा, ये छोटी सी कहानी ने मैं बहुत बड़ा संदेश बताया कि हम अक्सर दूसरों से अपनी तुलना कर स्वयं को कम आंकने लगते हैं, हाँ, या दूसरे की कमी कमजोरी देखते हैं, या किसी ने कुछ बोला उसमें अटक के रह जाते हैं। तो दूसरों की विशेषता से प्रेरित होने के बजाय हम अफसोस करने लगते हैं कि हम उनके जैसे क्यों नहीं, या मेरे साथ वो अच्छे क्यों नहीं, वो मेरे साथ क्यों नहीं अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। चलिए उदाहरण से सुनते हैं कि हम सचिन तेंदुलकर की तरह बैटिंग नहीं कर सकते, कर सकते हैं नहीं, न अमिताभ बच्चन की तरह एक्टिंग कर सकते हैं, न ही उसेन बोल्ट की तरह दौड़ सकते हैं, न रोजर फेडरर की तरह टेनिस खेल सकते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि सभी व्यक्ति अलग हैं और सभी की विशेषताएं अलग हैं। हम जैसे हैं, हमें उसी प्रमाण अपने आप को बनाए रखना है, मेंटेन रखना है, और वो बनाने की हमारी योग्यता, हमारी विशेषता दिखाने के लिए स्वयं भगवान आ गए हैं। हम सभी में कुछ न कुछ योग्यता है जो अन्य लोगों में नहीं है, वो हमारे अंदर है। ज़रूरत है तो सिर्फ उसे पहचानने की व उस गुणवत्ता को और विकसित कर अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने की। अगर हम यकीन कर ले कि हम सफल हो सकते हैं तो इससे दूसरे भी हम पर विश्वास करने लगेंगे।
इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी खुद का मूल्यांकन कम करने की होती है। हम हीन भावना से ग्रसित होना, ये सबसे बड़ी कमज़ोरी है। हमें अपनी कमियां का पता होना ये अच्छी बात है, और पता करके उसमें सुधार लाना यह बड़ी बात है। तो हमेशा अपने गुणों, अपनी योग्यताओं पर ध्यान केंद्रित करें। यह जान ले, हम जितना समझते हैं, हाँ, लोग हमें जितना समझते हैं, हम उससे कहीं ज़्यादा बेहतर हैं। बड़ी सफलता उन्हीं का दरवाज़ा खटखटाती है जो लगातार खुद के सामने ऊंचे लक्ष्य रखते हैं और अपनी कार्य क्षमता सुधारना चाहते हैं। क्या बात है। तो सभी को अपनी कार्य क्षमता सुधारना है ना, अपने अंदर की विशेषता को पहचानना है ना। तो हमें तो कुछ मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे साथ स्वयं भगवान है, साक्षात भगवान हमें सत्संग इस मुरली के द्वारा हमें सारा रहस्य बता रहे हैं कि कभी भी मायावी बातों में, बेकार की बातों, बेकायदे बातों में, जिन बातों में मेरा मन फंस रहा है उससे बचें। कुल कलंकित नहीं करें, अपने आप को कलंकित न करें, अपने मन को दूषित न करें, अपने मन को कांटा न चुभाएं। दूसरी पॉइंट है, खान पान की बहुत परहेज रखनी है। आज एक बच्चे ने पूछा अभी कि खान पान का क्या कारण है। तो खान पान की विशेष बात शुद्धता है कि हम वही भोजन करें जो ईश्वर को खिला सके। हम यदि कुछ व्यर्थ भोजन खा रहे हैं तो ईश्वर तो हमारे साथ नहीं खाएंगे, और नहीं खाएंगे तो हमें शक्ति नहीं प्रदान करेंगे। तो हम शुद्ध भोजन खाएं, अच्छे भोजन खाएं जो हम ईश्वर को खिला सकें, स्वीकार करा सकें, है ना। ये बात है, वरदान है। बुराई में भी अच्छाई का पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त बनो। बुराई में भी अच्छाई का पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त बनो। कैसे बनेंगे? चाहे सारी बात बुरी हो, किसी में खाली बुराइयां ही भरी है, लेकिन उस बुराई से भी हम क्या अच्छाई ले लेंगे कि उसने हमें सहनशीलता का पाठ पढ़ाया, हमें धीरज धरना सिखाया। मतलब हर एक चीज़ से हम पाठ पढ़ ले, आगे बढ़ जाए। हाँ, हर एक चीज़ से हम पाठ पढ़ के आगे बढ़ सकते हैं। ये हमारी कार्य क्षमता पर है। अभी बोला ना कि अपनी तुलना किसी से नहीं, और हमेशा ये सोचो कि हमें स्वयं भगवान बैठ चला रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो हर एक बात में जब हम सहनशीलता और धीरज का पाठ पढ़ लिए, हाँ, और अच्छाई उठाने की सद्बुद्धि होनी चाहिए, तभी तो हम भगवान के नंबर 1 बच्चे बन सकते हैं। और जो नंबर 1 बनेंगे वो बनाएंगे भी, क्योंकि उनके अंदर वो क्षमता है, वो योग्यता है जो कि हर एक के अंदर है, बस उसे पहचानने की आवश्यकता है। स्लोगन, सदा प्रसन्नचित रहना है तो साइलेंस की शक्ति से बुराई को अच्छाई में बदल दो। साइलेंस, शांति की शक्ति। शांति की शक्ति ये वो शक्ति है जो कई आत्मा कहते हैं मेरे अंदर शांति है। कैसे पता चलेगा आपके अंदर शांति है? जब कोई अशांति की बात आएगी, परिस्थिति आएगी, उसमें आप शांत रह लो। हाँ, 1 सेकंड मन फंसता है, ऐसा नहीं है। अभी शरीर बाद में है, परिवार में, तो 1 सेकंड, चलिए 1 मिनट तक भी मन फंसा, लेकिन बात तो तब है जब हम उस परिस्थिति से अपने आप को तुरंत संभाल लें, ज़्यादा उसको गिरने न दें, बिल्कुल उसे उठा लें। तो इसे कहते हैं शांति की शक्ति। प्रश्न आएगा, प्रश्नचित रहेंगे तो प्रसन्नचित नहीं रह सकते। तो प्रश्नचित नहीं, प्रसन्नचित बनो, हर प्रश्न से ऊपर। हाँ, और शांति की शक्ति से बुराई को अच्छाई में बदल दो। अब बदलने का ये गाना गाओ ना। बदला नहीं लेना किसी से, बदल के हमको दिखाना है। अब गुण हम तुम क्यों देखे हो, अब गुण हम तुम क्यों देखे, अच्छे गुण अपनाना है। बदला नहीं लेना किसी से, बदल के हमको दिखाना है। बदला नहीं लेना किसी से। ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा।